नमस्कार दोस्तों, आपका लाल किताब ट्यूटोरियल्स में आज फिर स्वागत है। हमारी जैसे कि सीरीज चल रही है कि कौन सा ग्रह कब मंदा होता है और क्या निशानियां होती हैं, तो उसी बेस पर आज की ये पोस्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह कब मंदा होता है और उसकी क्या निशानियां होती हैं। क्योंकि सिम्टम्स जो हैं हर एक मंदे ग्रह के हर एक इंसान को दिखने शुरू हो जाते हैं। वो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कुंडली में कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन हो सकते हैं जो कि गुरु ग्रह को मंदा करते हैं। तो लाल किताब में कुछ जो है इंडिकेशंस जो हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिए गए हैं जिनकी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। अगर किसी का गुरु ग्रह मंदा है तो उसको कुछ निशानियां टाइप की वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि गुरु है क्या चीज़, कि गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें क्या चीज़ें हैं। गुरु जो है हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, हमें जो है बड़े बुजुर्गों का साथ है, हमारी जो ज़मीन जायदाद है, हमारे जो है धन की एक स्टेबिलिटी है कि पैसा कैसे जुड़ता है, हमारी किस्मत है। अगर जो है गुरु ग्रह खराब होगा तो इंसान जो है बदकिस्मत होगा, अपनी जो है मेहनत करने के बावजूद वो कुछ जो है हासिल नहीं कर पाएगा। उसके पीछे जो है बीमारियां और जो है लानतें और जो है कर्जा उसको परेशान करता ही रहेगा। तो गुरु की कंडीशन को सबसे अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गुरु कृपा लाइफ में नहीं होगी, गुरु की ब्लेसिंग्स लाइन अपनी लाइफ में नहीं होगी, तब तक इंसान सक्सेस नहीं पा पाएगा। वो जीवन भर जो है कठोर परिश्रम और जो है लानतें ही झेलता रहेगा। तो गुरु को जो है हमें स्टडी करने के लिए एक टेबल में कि गुरु की कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हमें गुरु को देखने के लिए राहु को देखना होता है कि राहु कुंडली में कैसा है। क्योंकि हम किसी ग्रह को ये देख के ये नहीं कह सकते कि वो जो कोई भी ग्रह अगर अच्छे खाने में बैठा हुआ है, अगर उससे संबंधित कोई उसका ग्रह जो है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है, अगर वही खराब होगा तो वो अच्छा बैठा ग्रह भी आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने लायक नहीं होगा। तो गुरु को समझने के लिए हमें राहु को देखना होता है। अगर राहु अच्छी कंडीशंस में है, अगर राहु जो है पहले घरों में है तो ये अच्छी कंडीशन हो जाएगी। राहु अगर उच्च कंडीशन में है, 3 या 6 में है, तो अच्छी कंडीशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ बुध को भी बहुत ज़रूरी समझना होता है, क्योंकि बुध आकाश है और आकाश जो है आकाश में जो खुली हवाएं गोल धारा जो है वो बुध से माना गया है। और बुध में जो सांस लेने लायक हवा होगी वो गुरु की हवा होगी। तो गुरु अगर मान लीजिए नाक का आगे का हिस्सा बुध है, तो जो सांस जा रही है वो गुरु है। तो जिसका बुध खराब होता है उसकी सिंपल कुछ निशानियां हैं, मैं आपको वो बताऊं कि निशानियां क्या होंगी। अगर किसी का बुध खराब होगा तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका बुध खराब होगा। तो सबसे पहली जो उसकी इंडिकेशन होगी, उसकी नाक से पानी बहना। नाक से पानी बहना वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, चाहे वो नज़ला हो या सांस की बीमारी हो या सांस संबंधी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती हो उसको होती हो, उसकी नाक से पानी बहता होगा। और साथ ही साथ उसके जो सिर के जहाँ पर बोधी रखी जाती है, चोटी रखी जाती है, जिसे हम बोधी भी कहते हैं, तो वो बोधी रखने वाली स्थान से उस एरिया से उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसके परिवार में जो है बीमारियों का दौर शुरू हो जाएगा। और जो है उसके घर की दीवारें वगैरह जो हैं वहाँ पे सीलन आनी शुरू हो जाएगी, इंसान कर्जे में डूबता जाएगा। तो ये सब जो कंडीशंस होती हैं यही दर्शाती हैं कि गुरु अच्छा है या खराब है। इसके साथ साथ उसके घर के सामने जो है, घर के आसपास जो है काफ़ी गंदगी होगी, उसके घर के आगे गड्ढे होंगे, उसकी जो है जो उसकी लीवर की उसको तकलीफ़ें हो सकती हैं, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको डायबिटीज़ हो सकती है, उसको मूत्र रोग हो सकते हैं, उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दिमागी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि ये सारी जो हैं गुरु मंदे की निशानी है। और गुरु मंदा तभी होगा जब उससे संबंधित जो ग्रह हैं वो भी खराब होंगे, जैसे कि राहु और जो है बुध। अगर मान लीजिए बुध खराब है तो दांतों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बहन को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको जो है नसों और नाड़ियों की दिक्कत शुरू हो जाएगी, आपको जो है दांत झड़ना, जिनके लोग दांतों में कीड़ा लगना या फिर गम्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। राहु की प्रॉब्लम होगी तो आपके झगड़े फसाद ज़्यादा होंगे, आपके भाई बंधुओं से नहीं बनेगी, आपको दिमागी कोई घर में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं, गवर्नमेंट पेनल्टीज हो सकती हैं, सरकारी जो है महकमों से आपको जुर्माने लग सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक गुरु को मंदा करने की निशानी की तरफ आपको दिखाती है कि अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें होंगी तो आपका गुरु मंदा है। कई लोगों ने देखा कई लोगों के घर के पास आपने देखा होगा
कुछ दूरी पर जो है पीपल का पेड़ होता है, कई लोगों के घर के सामने जो कीकर का पेड़ होता है, कई लोगों के घर के बिल्कुल दहलीज के सामने ही नाली बह रही होती है, वो गंदी नाली होती है, वहाँ से कीड़े वगैरह घर के अंदर आते हैं। घर की जो सफ़ेदी और जो एक दीवारों पे जो है मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम सीलन कहते हैं। ये सब चीज़ें अगर आएँगी, घर में कुछ मेंबर्स को, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दमा हो सकता है, पिता को आपके कोई दिक्कत रह सकती है, वो लंबी दिक्कत हो सकती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें एक मंदे गुरु की निशानी की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो है गुरु अगर कुंडली में, खानों में कुछ गलत कंडीशन में आ जाता है और साथ में और भी ग्रह जो हैं उसके साथ खराब कंडीशन ले लेते हैं, तो ये गुरु किस तरीके से जो है रिएक्शन करता है हमारी लाइफ में। तो अगर मान लीजिए गुरु, सबसे पहले जो ये सारी इंडिकेशंस आपको बताई, जिसमें फाइनेंशियल हो गई, हेल्थ हो गई, आपके मानसिक हो गई, इसके साथ साथ उन लोगों की जो है एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर हम इसको स्टूडेंट पार्ट से जोड़ के देखें गुरु मंदे को, तो ये उनकी स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनकी स्टडी में रुकावटें आती हैं, उनकी घर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, वो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 16 साल की उम्र जो है गुरु की उम्र मानी गई है, और इसी बीच के अंदर जो है इंसान सब कुछ सीखता है। तो सीखने की काबिलियत और सब कुछ जो है गुरु ग्रह से देखा जाता है। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होगा तो वो चीज़ें जो गुरु से संबंधित हैं, उस स्टूडेंट और या बढ़ते हुए बच्चे की उम्र में जो है एब्सेंट या नदारद हो जाएंगी। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है, अगर मान लीजिए गुरु पहले खाना नंबर 1 में है और राहु खाना नंबर 8 में है, तो इसमें क्या होगा, पिता को जो है आप ये टेबें देख सकते हैं, कुछ टेबों के मैंने एग्जांपल्स लेके जो है आपको समझाने की कोशिश के लिए ये सारी वीडियो बनाई है। तो आप इस चीज़ को एग्जांपल के तौर में रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी के गुरु जो है खाना नंबर 1 में है और राहु जो है खाना नंबर 8 में है, तब ये क्या करेगा, पिता को दमा या दिल की बीमारी या दिल के दौरे से मृत्यु जो है वो दिखाता है। अगर किसी के खाने 8 नंबर खाने में राहु होगा, तो राहु वहाँ पे मंदा है, और यहाँ पर जो है गुरु को, जब राहु मंदा हो जाएगा तो गुरु भी वो स्ट्रॉन्ग जो कंडीशन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अचानक, क्योंकि राहु की जो चीज़ें होती हैं वो अचानक होती हैं, और जो है लंबी लंबी बीमारियाँ या फिर कोई ऐसी बीमारियाँ जो कि जिनको डायग्नोज ना किया जा सके, जिनका पता ना लगाया जा सके, वो चीज़ें राहु सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर जो है राहु 8 में आएगा, तो गुरु अगर मान लीजिए पहले घर खाने नंबर में होगा, वो हमने जन्म कुंडली में देखना है या फिर हम वर्ष कुंडली में भी देख सकते हैं। यही कंडीशन, सेम रूल जो है जन्म कुंडली में भी अप्लाई होगा और साथ ही साथ जो है वर्ष कुंडली में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पिता को दमा या सांस की बीमारियां या फिर अचानक मृत्यु के कारण बनाता है। इसके साथ साथ जो इंसान होगा, अगर मान लीजिए उसकी कुंडली में मंगल बद भी है, मंगल बद की कंडीशंस क्या होंगी वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे जो हैं फैक्टर्स हैं जो मंगल बद बनाते हैं। मंगल की कुंडली में अगर खराब होगा तो वो बुजदिल होगा। बुजदिल यानी कि उसके अंदर मंगल की काबिलियत, एक अच्छी नेकी करने की काबिलियत नहीं होगी, वो बुजदिल होगा, झगड़ालू होगा और साथ में गप्पी होगा। अगर साथ में मंगल बद है, गुरु खराब है, राहु खराब है, 3 कंडीशंस अगर अप्लाई होती हैं, तो वो इंसान जो होगा गप्पी, झगड़ालू और बुजदिल टाइप का होगा, और परिवार में जो है आपस में क्लेश करवाने लायक होगा। यानी कि वो लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहने वाला होगा, अपनी ही धुन में चलने वाला होगा और झगड़े करवाने में माहिर होगा। तब अगर मान लीजिए इसके साथ साथ केतु मंदा है और साथ में गुरु भी मंदा है, अब ये कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है संतान संबंधित। अगर केतु मंदा है, क्योंकि गुरु के साथ उसका चेला भी मंदा हो गया, गुरु भी मंदा हो गया, राहु भी मंदा है और साथ में बुध भी मंदा है, या फिर गुरु मंदा है और साथ में केतु जो है वो भी मंदा है, तब ये औलाद निकम्मी या फिर औलाद संबंधी दिक्कतें देता है। कई लोगों के मुझे फ़ोन्स आते हैं जिसमें वो लोग परेशान होते हैं अपनी औलाद को लेके। औलादें उनकी जो है कहे से बाहर रहती हैं और जो है निरादर उनका करती हैं, उनकी बातें नहीं सुनती हैं, उनके कहे पे चलती नहीं हैं, या कुछ नशे में पड़ गए हैं, कुछ गलत संगतों के कारण बर्बाद हो रहे हैं। ये सब चीज़ें केतु मंदे की एक निशानियाँ होती हैं, और केतु मंदा जब होगा तो औलाद यानी कि जो आपका लड़का है उस पे सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगर बुध मंदा हो, साथ में जो है गुरु भी मंदा हो, तब समझिए 16 साल की उम्र तो खराब हो ही गई, क्योंकि गुरु की उम्र हुई। उसके बाद जब 34 साल जो कि बुध की उम्र है,
वो भी मंदी हो जाएगी। यानी कि 34 साल तक जो है इंसान बदनसीब और जो है मनहूस ही होगा, यानी कि अपने लिए वो बदनसीब और मनहूस होगा, क्योंकि उसके जो है 2 ग्रह कुंडली में जो उसकी लाइफ में एक बेस होता है जो कि 16 साल तक, यानी कि इंसान लर्निंग करेगा। 34 साल बाद 34 साल का जो एक फेस होगा, लर्निंग के बाद उसकी जॉब होगी, मैरिज होगी, उसको अर्निंग होगी, उस स्टेबिलिटी का टाइम होता है, वो सारा का सारा तबाह हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बुध को भी सही रखना ज़रूरी होता है। अगर ये सब चीज़ें, बुध भी खराब होगा, गुरु भी खराब होगा, तो इंसान कर्जाई, यानी कि आपने देखा होगा कई लोग जो है कर्जों में ही डूबे रहते हैं। क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि यही कारण होते हैं जो इंसान को कर्जों में डुबाते हैं, उसकी बोलबानी को खराब रखते हैं, घर में क्लेश रखते हैं, घर में आपस के ही लोग उनके दुश्मन बने रहते हैं, उनको सेहत की बीमारियां रहती हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मंदे ग्रहों की निशानियों के कारण ही होता है। अगर स्पेसिफिक ग्रह मंदा होगा तो उससे संबंधित जानदार और बेजानदार चीज़ों पर जो है नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को अमूमन मिल जाएंगे, और आप उन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका यह ग्रह खराब है। अब इसके बाद अगर हम चलें, गुरु जो है अगर नष्ट होगा, कुंडली में नष्ट हो गया, नष्ट के कई सारे पैरामीटर्स हैं गुरु नष्ट होने की वजह से, यानी कि नेगेटिव है आपकी कुंडली में, गुरु नष्ट है, जो है उसके खाने जो हैं, गुरु के खाने 2, 5, 9, 12, अगर इन खानों में जो है इसके दुश्मन आ जाते हैं, या फिर ये दुश्मनों के साथ, जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, इनके साथ ये दुश्मनों के साथ ये कहीं कंजंक्शन बना लेता है, इन घरों में आके बैठ जाता है, तब गुरु नष्ट की कंडीशन कहलाई जाएगी। क्योंकि उनके घर भी, गुरु के घर जो हैं पक्के घर, वो भी खराब हैं, और साथ में गुरु भी यहाँ पर अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ बिल मुकाबिल कंडीशंस भी होती हैं, जिनके ऊपर मैं आगे कंडीशन बनाऊंगा। यानी कि जब कोई ग्रह उसकी जड़ में बैठ जाए, मान लीजिए गुरु के जो खाने हैं वहाँ पर अगर कोई ग्रह उसका चाहे दोस्त भी बैठ जाए, और उसके जो दोस्त बैठा हुआ है उसके घर में कोई ऐसा दुश्मन बैठ जाए जो गुरु का दुश्मन है, तो ये बिल मुकाबिल कंडीशन होगी। और ऐसे कंडीशन में वो उस जड़ को भी खराब कर रहा है और उस ग्रह को भी खराब कर रहा है जो गुरु के घर में अच्छा होकर बैठा है। तो ये कंडीशन भी हमें देखनी पड़ती है, असेस करनी पड़ती है, तभी हम जो है उस रिजल्ट को आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गुरु नष्ट होगा तो इंसान जो है रस्मों रिवाजों को ना मानने वाला होगा, अपने परिवार की जो एक रीति रिवाज होते हैं, जो एक रिचुअल्स होते हैं, उनको नहीं मानने वाला होता है। धर्म परिवर्तन भी कई लोग ऐसे करते हैं, अपने धर्म से जो है हटकर, जो है कई लोगों को आपने देखा होगा इंटर कास्ट मैरिजेस, या फिर जो है अपनी कास्ट में मिसमैचिंग होती है, जो कि कास्ट की मिसमैच करके किसी और कास्ट में जाके मैरिज कर लेते हैं, या धर्म परिवर्तन करते हैं, या रस्म और रिवाजों को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं का अनादर करते हैं, या देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं, या अपने धर्म को ही जो है शर्मसार करते हैं। ये सब चीज़ें गुरु नष्ट वाले करते हैं। तो जिनका गुरु नष्ट होगा वो अपने धर्म का होगा ही नहीं, और चाहे दूसरे धर्म में भी, वो दूसरे धर्म में भी अगर चला जाए तो उस धर्म का भी नहीं होगा। तो ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक गुरु कृपा होती है वो नष्ट हो चुकी होती है। अब इसके साथ साथ अगर हमने समझा कि ये इंडिकेशंस आपको दिख रहे हैं, गुरु इन इन घरों में मंदा होगा, ऐसे राहु अगर मंदा होगा, बुध मंदा होगा, या गुरु के खाने जो है 2, 5, 9, 12 मंदे होंगे, या इसके साथ बुध, शुक्र, राहु होगा, तब ये जो है राहु मंदे की निशानियां होंगी। यानी कि राहु मंदा इन कंडीशंस में हो जाएगा। अब इसके बाद जो है जब मंदा हो जाएगा तो स्पेसिफिक चीज़ों पर वो अपने रिजल्ट आपकी लाइफ में देना शुरू करेगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि अगर गुरु खाना नंबर 1 में हो गुरु खाना नंबर 1 में हो और साथ में शुक्र हो, तो शुक्र के काम से उसको हानि मिलेगी। शुक्र के काम जो जमीन जायदाद के काम होते हैं, खेती बाड़ी वगैरह के काम होते हैं, या फिर गाय पालन, पशुपालन जो करते हैं उनके काम होते हैं, तो इन कामों से उसको जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए गुरु बुध हो लगन में, तो बुध से संबंधित रिश्तेदार जैसे कि बहन बुआ हानि, उनको हानि होगी, उनको नुकसान होगा, और उससे संबंधित अगर जो कारण काम करेगा तो वो जो है उसकी लाइफ में वो परेशानी का कारण बनेंगे। यानी कि बुध से संबंधित छपाई लिखाई या कमीशन का काम हो सकता है, तो इन कामों से जो है इंसान हमेशा जो है नुकसान ही उठाता रहेगा। अगर मंगल बद हो तो इंसान का नसीब ही खराब है, क्योंकि मंगल, सूर्य, चंद्रमा
अगर ये कुंडली में खराब हैं तो साथ में गुरु भी यहाँ पर काफ़ी निर्बल हो जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट जो मिलनी चाहिए गुरु को वो नहीं मिल पाती है। अगर शनि 8 में हो तो गुरु अगर मान लीजिए दूसरे खाना नंबर में है और शनि 8 में है तो इंसान के अंदर काफ़ी नेगेटिव ख्यालात होंगे। लाल किताब में यहाँ तक लिखा गया है कि ऐसा इंसान मुर्दा ख्यालातों का होगा। तो मुर्दा ख्यालात कैसे होंगे? आपने देखा होगा कई अगर किसी इंसान के पास बैठ जाएं, कई तरह के ऐसे लोग होते हैं, अगर उनके पास बैठ जाओ तो वो नेगेटिव बातें ही करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो निराशा मन के अंदर की होती है आपकी वो निकल जाती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव बातें ही करते हैं, वो इसी तरह के लोग होंगे जिनके दूसरे खाना नंबर में गुरु होगा और 8वें खाना नंबर में शनि होगा। तो ऐसे लोगों से खासकर दूरी बना के रखिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इंसान जल्दी ग्रहण करता है, पॉजिटिव चीज़ों में इतनी जल्दी ध्यान नहीं लगाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मंगल बद हो और खाना नंबर 3 की बात करें कि जहाँ पर अगर खाना नंबर 3 में बृहस्पति जहाँ पे मंगल के पक्के घर में होए और साथ में मंगल खराब हो, अब उस जिस घर में बैठा हुआ है उसका मालिक ही खराब हो, तो यहाँ पर बृहस्पति भी काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल रेमेडी बताई गई है कि आप जो है अपनी नाक साफ रखें, नाक से पानी वगैरह ना बहने दें और बड़ों का आदर करें और साथ में नॉनवेज वगैरह से आप परहेज रखें, हल्दी और केसर का तिलक माथे पे लगाएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 4 की। अगर खाना नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमने शनि को रिलेट किया हुआ है, क्योंकि शनि को रिलेट इसलिए किया गया कि खाना नंबर 4 के सामने जो है सीधा घर जो पड़ता है वो शनि का पक्का घर पड़ता है, जो कि 10वां घर है। अगर यहाँ पर शनि मंदा होगा और बृहस्पति 4 में है तो यहाँ पर सब कुछ मंदा हो जाएगा। उसका कर्म, उसका धर्म, उसकी सब चीज़ें, यानी कि ऑल ओवर जो है लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर इंसान शराबखोरी, झूठखोरी, औरतखोरी, गलत औरतों के चक्कर में पड़ना, गलत लोगों की चोरी, ठगी, इस तरह के काम करना जो कि मंदे काम कहलाते हैं, शनि के काम कहलाते हैं, अगर ये सब कुछ करेगा तो वहाँ पर वो शनि को मंदा करेगा। हम इन चीज़ों का साथ करेंगे तो उन चीज़ों को मंदा करेंगे, जो कि वहाँ पे नेगेटिव है। जब बृहस्पति 4 में हो तो इंसान को धर्मी कर्मी होना चाहिए और साथ ही साथ कर्म पर और अपने धर्म पर सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए, गलत चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति 4 के लिए एक सबसे बड़ी हिदायत दी जाती है कि घर में मंदिर वगैरह ना रखें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो लोग घर में मंदिर रखते हैं, आप समझ ही सकते हैं, अगर कोई मंदिर बनता है, बाहर आपने मंदिर बनते हुए देखेंगे, वहाँ पे मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि उनमें प्राण है, वो भी जीते जागते आपकी तरह लोग हैं। आपने घर में मंदिर रखा, आपने घर के अंदर मूर्तियाँ रखी, आपने घर में सब कुछ अपने मंदिर को सजा के रख लिया, आपने उन मूर्तियों में प्राण अपनी पूजा, अपनी अर्चना से फूंक दिए। अब उसके बाद क्या आप उस घर के अंदर जो है आप गलत बातें भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि मंदिर आपका सेम वहीं पर ही है, घर के अंदर ही आप वहीं पे सो रहे हैं, आप वहीं पे कपड़े बदल रहे हैं, आप वहीं पे खाना खा रहे हैं, आप नहाए हैं चाहे बिन नहाए हैं, सब कुछ वहीं पर है। तो ऐसी चीज़ें मंदिर में नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पे मंदिर के लिए मनाही की गई है खाना नंबर 4 के गुरु के लिए। क्योंकि अगर आप खाना नंबर 4 के गुरु के अच्छे इफेक्ट लेना चाहते हैं तो गुरु को मंदा मत करें। गुरु को मंदा यही जो है आपकी आदतें मंदा करती हैं कि आपने गुरु की चीज़ों की पालना नहीं की। घर में लोग शंख घंटियां बजा बजा के जो है पूजा अर्चना करते हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए ही, उतनी उनके अंदर आपके अंदर जो है श्रद्धा रहती है जितनी देर आप पूजा करते हैं। उसके बाद मंदिर कहाँ रखा है आप भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस मंदिर में भी जीते जागते देवी देवताएं बैठे हुए हैं, जो कि आपने अपनी पूजा अर्चना कर करके उनमें प्राण डाले हैं। तो हमें यहाँ पर जो है डिसरिगार्ड से उन चीज़ों को बचाना है। अगर हम डिसरिगार्ड करेंगे, उनकी अवमानना करेंगे, उनका निरादर करेंगे उन शक्तियों का, तो यहाँ पे गुरु जो है चौथे घर का उच्च गुरु भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो यही कंडीशन है। यहाँ पर लाल किताब में ये लिखा है कि गुरु मतलब अगर चौथे में है तो मंदिर घर से हटाएं। ठीक है, मंदिर घर से हटाएं का कारण यही है। कई लोग यहाँ इस चीज़ को नेगेटिव मान जाते हैं, पर कारण यही है। कारण इसके साथ साथ अब मान लीजिए आपने मंदिर हटा लिया तो आप करेंगे क्या? आप पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
मेडिटेशन है, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप मन में पूजा कर सकते हैं, जोत बत्ती धूप घंटी ये सब कुछ छोड़ दीजिए और घर में खासकर मूर्तियां ना रखिए, फोटो से पूजा करिए, क्योंकि फोटो से पूजा करना यहाँ पर जो है अलाउड है। यही रीज़न है, कई लोगों ने हम पूछा भी है, कमेंट्स में भी पूछा, तो आज ये कन्फ्यूजन मुझे ध्यान में आ गई कि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि खाना नंबर 5 में अगर जो है गुरु ग्रह मंदा हो तो क्या दिक्कत देगा, यहाँ पर ये औलाद संबंधी दिक्कतें देगा। अगर खाना नंबर 5 मंदा हो रहा है कहीं से भी, तो बृहस्पति की वजह से मान लीजिए यहाँ पे उसके दुश्मन ग्रह आ गए और साथ में दुश्मन ग्रहों के साथ ये बैठा हुआ, तो ये औलाद जो है औलाद संबंधी दिक्कतें देगा। यानी कि जिन लोगों को कंसेप्शन नहीं हो पाती है, मिसकैरेजेस होते हैं, या औलाद उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत में रहती हैं, औलाद को कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं, ये सब चीज़ें पाँचवें घर का जो है गुरु अगर मंदा होगा तब ये दिक्कतें देगा। अब इसके लिए सिंपल रेमेडी क्या बताई गई है, यहाँ पे सिंपल रेमेडी ये बताई गई है कि शराब वगैरह या नॉनवेज वगैरह नहीं लेना है, शनि के असर को हमने यहाँ पे प्रभावित नहीं करना है, और साथ ही साथ मंदिर में जो है साफ सफाई करते रहें। कहीं आसपास आपके मंदिर है तो वहाँ पे जाके आप निस्वार्थ जाके वहाँ पे झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने की यहाँ पे बात की गई है ताकि वहाँ की जो गंदगी है वो साफ करें, बृहस्पति का जो घर है उसको साफ करें, तो बृहस्पति की एक पॉजिटिव एनर्जी आपके बृहस्पति को बचाएगी। अब खाना नंबर 6 की बात करें, खाना नंबर 6 के बारे में बहुत से एग्जांपल्स हैं, पर जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि खाना नंबर 6 का जो जातक होगा वो मुफ्तखोर होगा, यानी कि फ्री की चीज़ें बहुत तलाशेगा, वो मौके नहीं छोड़ेगा, लोगों से कोई काम लेगा तो उनको उनका मेहनताना नहीं देने की कोशिश करेगा, यानी कि मुफ्तखोर जिसे हम कहते हैं उस टाइप का इंसान होता है। अब इसके साथ साथ खाना नंबर 6 में जो है बृहस्पति नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर जो दिक्कतें क्या देता है, दिक्कतें ये देगा आर्थिक परेशानियाँ, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मानसिक तड़प, यानी कि इंसान करेगा तो बहुत कुछ पर उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इंसान अंदर ही अंदर घुटता और तड़पता रहता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। पर उसकी नौकरी अगर वो करता है, नौकरी अच्छी चलेगी, नौकरी में उसके जो है उसको अच्छी प्रमोशंस और अच्छी एक ओहदे पर वो मिलेगा, पर फिर भी एक कसक जो रहती है इंसान के अंदर वो रहेगी ही रहेगी। अब इसके जो उपाय अगर क्या दिए, अगर आर्थिक परेशानी और जो मानसिक परेशानी, अगर कोई शारीरिक परेशानी रहती है, शारीरिक परेशानियों में इसकी कॉमन परेशानियां ये हैं, लिवर की प्रॉब्लम देता है, डायबिटीज़ देता है, इनडाइजेशन रहती है, ये सारी दिक्कतें, पेट जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर, या फिर पेट जिनका बड़ा हो जाता है बाकी शरीर पतला होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिवर संबंधी चीज़ें देता है। अब इसकी अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत रहती है ऐसी, तो उसके लिए सिंपल रेमेडी ये है कि वो धर्म स्थान यानी कि मंदिर में चने की दाल 600 ग्राम 6 दिन लगातार गुरुवार से शुरू करके दान करता रहे। ये एक सिंपल रेमेडी है और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बचाती है। तो दोस्तों, ये आज की पोस्ट में आज हम 6 जो है घरों के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी एक पोस्ट में दोबारा फिर डालूंगा। तो दोस्तों, जिन्होंने भी क्लासेस लेनी है लाल किताब की वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी लाल किताब संबंधित सामग्रियां या कुछ भी कोई चीज़ है आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश में, जो कि फॉरेन नेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि इंग्लिश में लाल किताब सीखना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की जो है मैं आने वाले टाइम में क्लासेस के रूप में आपको कुछ ना कुछ नया लेकर ज़रूर आऊँगा। बाकी जो लोग अभी लाल किताब सीखना चाहते हैं वो फटाफट से अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि संडे जो अभी नेक्स्ट संडे जो आ रहा है तब से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो उनके लिए आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली पोस्ट आप तक ऐसे ही मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।